Assalamu alaikum students, I am Faiza Fahim. I am going to teach you maths class 9th. Students, हम मैथ्स का चैप्टर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट सीख रहे हैं। हमने एक्सरसाइज 1.4 तक मैट्रिसेस की एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन को देखा। आज हम मैट्रिसेस के सेकंड पार्ट डिटर्मिनेंट से डील करेंगे और सीखेंगे कि किस तरह से डिटर्मिनेंट्स को फाइंड आउट किया जाता है। इसके अलावा सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस को भी डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, लेक्चर 1.16 में हमने एक्सरसाइज 1.4 को कंप्लीट किया था। आज हम इस लेक्चर में एक्सरसाइज 1.5 को सॉल्व करेंगे। हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिसेस। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। डिटर्मिनेंट ऑफ ए को हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए हो और उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना हो तो लिखेंगे DET ऑफ ए, इस तरह से भी लिख सकते हैं। और एक और जो इसका मेथड है वो है ए वर्टिकल बार, यानी वर्टिकल बार के अंदर हम उस मैट्रिक्स का नाम लिखेंगे तो इसका मतलब है कि हम उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया हुआ है। स्टूडेंट्स, एवरी मैट्रिक्स हैज़ डिटर्मिनेंट एंड इट्स यूनिक नंबर. Determinant has wide range of application, so we can use it to find area of a triangle. We can use determinant to find the area of triangle. Or we can use it to find A inverse of matrix. And to solve the linear equations. Linear equations. स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट जो मैट्रिसेस का है ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिसेस का लिया जाता है। ये स्क्वायर मैट्रिसेस 1/1 ऑर्डर की भी हो सकती हैं, 2/2 एंड 3/3 ऑर्डर की होती हैं। तो हम सबसे पहले 1/1 ऑर्डर की मैट्रिक्स को देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट वर्क्स ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस. दीज स्क्वायर मैट्रिसेस कैन बी ऑर्डर ऑफ 1/1, 2/2 एंड 3/3। तो हम अपना 1/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। लेट कर लेते हैं हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है इज़ इक्वल टू 2। ये 1/1 ऑर्डर का है। इसको दो तरह से लिख सकते हैं, 1/1 एंड 1/1। अगर हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें तो हम लिखेंगे DET, या हम लिखेंगे ए वर्टिकल बार के अंदर ए इज़ इक्वल टू, इस मैट्रिक्स को हम पहले वर्टिकल बार की फॉर्म में लिखेंगे और उसके बाद इसका डिटर्मिनेंट क्या है, ये एक सिंगल रो और सिंगल कॉलम वाला मैट्रिक्स है, तो इसका डिटर्मिनेंट वही होगा जो इसका एलिमेंट है, यानी कि 2। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो वर्टिकल बार हैं आपने इसको एब्सोल्यूट वैल्यू से कंफ्यूज नहीं करना है, ये मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है। अब हम एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं 1/1 ऑर्डर का, B इज़ इक्वल टू -7। अगर हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें तो हम लिखेंगे B वर्टिकल बार के अंदर इज़ इक्वल टू, इस मैट्रिक्स को भी वर्टिकल बार में लिखेंगे -7। इसका डिटर्मिनेंट भी -7 ही होगा जो इसका एलिमेंट है, क्योंकि ये एक सिंगल रो और सिंगल कॉलम वाला मैट्रिक्स है। तो यानी कि 1/1 मैट्रिक्स का हम जो डिटर्मिनेंट है वो उसका एलिमेंट ही लिखते हैं। अगर हम अब देखें 2/2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट किस तरह से फाइंड करते हैं, तो हम लेट कर लेते हैं जनरल फॉर्म में। जनरल फॉर्म लिखते हैं 2/2 मैट्रिक्स की। ए उसको नाम देंगे A इज़ इक्वल टू ABCD। स्टूडेंट, ये एक मैट्रिक्स है 2/2 ऑर्डर का, यहाँ हम लिख सकते हैं 2/2 ऑर्डर मैट्रिक्स है। तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले A एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे D से। हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, A मल्टीप्लाई होगा D से और फिर C माइनस साइन के बाद C मल्टीप्लाई होगा B से। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, A प्रोडक्ट ऑफ D माइनस B प्रोडक्ट ऑफ C, यानी कि AD का प्रोडक्ट लेंगे पहले माइनस फिर BC का प्रोडक्ट लेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो डिटर्मिनेंट होगा। यहाँ पे लिखेंगे A डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू, इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। फॉर एग्जांपल हम लेट कर लेते हैं AD माइनस BC की जनरल फॉर्म में जो डिटर्मिनेंट आया है वो K है। K जो वैल्यू है वो बिलोंग्स करेगी टू रियल नंबर, ये हमेशा एक रियल नंबर होगा। तो ये हमारे पास है 2/2 ऑर्डर मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट।
हम स्टूडेंट्स इसको कोई भी एग्जांपल से भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मैं एग्जांपल लेती हूँ। लेट करते हैं मैट्रिक्स A इज़ इक्वल टू, मैट्रिक्स A की वैल्यू है 1 1 -2 3। अगर हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें तो हमें सबसे पहले लिखना होगा A वर्टिकल बार के अंदर इज़ इक्वल टू, इस मैट्रिक्स को भी वर्टिकल बार के अंदर इसके एलिमेंट्स को लिखेंगे 1 1 -2 3। और इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए हमने सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है 1 को 3 से, यानी कि इसको इस तरह से मैं सर्कल करके आपको बताऊंगी। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर माइनस साइन, उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे -2 और 1 को, -2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो हमारे पास है -2 इंटू 1। स्टूडेंट्स ये हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं 2 बाई 2 मैट्रिक्स का, स्क्वायर मैट्रिक्स का, तो हमारे पास आंसर आता है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर है 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3, माइनस माइनस प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, 5 इज़ नॉट इक्वल टू 0, और 5 जो है वो बिलोंग्स करता है रियल नंबर। स्टूडेंट्स ये हमने एक एग्जाम्पल से डिटर्मिनेंट फाइंड करना सीखा। अब हम एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इसका पार्ट 1 है, मैट्रिक्स A इज इक्वल टू -1 1 2 0। मैट्रिक्स फाइंड आउट, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे DET, भी लिख सकते हैं DETA, या लिख सकते हैं A वर्टिकल बार के अंदर, और फिर इज इक्वल टू, इस मैट्रिक्स को भी हमने वर्टिकल बार के अंदर इसके एलिमेंट्स को लिखना है -1 1 2 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 और 0 को इस तरह से, -1 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। मैं आपको कलर से शो कर देती हूँ आसानी के लिए आपकी। तो 2 और 1, और दरमियान में माइनस साइन यूज़ करेंगे, -1 -1 मल्टीप्लाई बाय 0। ये जो सब्ट्रैक्शन का साइन है ये मस्ट है, अगर एलिमेंट्स के साथ कोई माइनस है तो वो भी हम लिखेंगे, लेकिन ये माइनस हमारा डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए है। -1 मल्टीप्लाई बाय 0 -2 मल्टीप्लाई बाय 1। अब इसको सॉल्व करते हैं तो -1 मल्टीप्लाई बाय 0 0, -2 मल्टीप्लाई बाय 1 2। तो स्टूडेंट्स 0 -2 डिटर्मिनेंट है इस मैट्रिक्स का -2। अब हम पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे। पार्ट 2 है मैट्रिक्स B इज इक्वल टू 1 3 2 -2। डिटर्मिनेंट ऑफ B फाइंड आउट करना है तो B को वर्टिकल बार के अंदर लिखेंगे। ये डिनोट कर रहा है कि ये डिटर्मिनेंट है। वर्टिकल बार के बाद जो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं उनको भी वर्टिकल बार में शो करेंगे, 1 3 2 -2। अब हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय -2, माइनस साइन डिटर्मिनेंट का, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 -2 माइनस साइन डिटर्मिनेंट के फॉर्मूला का, एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, माइनस माइनस प्लस 2 + 6 8, माइनस साइन जो है वो यूज़ करते हैं। हमारे पास B डिटर्मिनेंट आ गया है -8। अब हम थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे, डेट इज़ द मैट्रिक्स C इज़ इक्वल टू, C मैट्रिक्स की वैल्यू है 3 2 3 2 3 2 3 2। डिटर्मिनेंट ऑफ C फाइंड आउट करने के लिए C को वर्टिकल बार के अंदर लिखेंगे, इज़ इक्वल टू
मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को हम वर्टिकल बार के अंदर लिखेंगे। फर्स्ट 3 2 3 2 मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट हम 3 को 2 से और फिर दूसरी डायगोनल में 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 द 6 माइनस 3 2 द 6, तो आंसर आया है 0। अब हमारे पास फोर्थ पार्ट है डी मैट्रिक्स। डी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 3 2 1 4 3 2 1 4। डी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए इसको वर्टिकल बार में लिखेंगे, इज इक्वल टू वर्टिकल बार में मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को लिखेंगे 3 2 1 4 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट हम 3 4 को 3 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस साइन डिटर्मिनेंट के फॉर्मूला का 2 मल्टीप्लाई बाय 1 या 1 मल्टीप्लाई बाय 2 कह लें, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4 3 12 माइनस 2 1 द 2, 12 माइनस 2 10। ये है डिटर्मिनेंट ऑफ डी। Students, on the basis of the values of determinants, we can divide the square matrices into two matrices, that is singular matrices and non-singular matrices. We can write it here, singular matrices. सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसमें ए अगर डिटर्मिनेंट हम लें तो वो ज़ीरो आ जाता है। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स ए है हमारे पास, अगर हम उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें तो उसकी वैल्यू इज़ इक्वल टू ज़ीरो हो, तो हम कह सकते हैं कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट जो है वो ज़ीरो आ जाए उसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। हमने जो क्वेश्चन नंबर 1.5 का एक्सरसाइज 1.5 का जो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है उसमें एक डिटर्मिनेंट का एक क्वेश्चन का जो डिटर्मिनेंट है वो ज़ीरो आया है। इसका मतलब है कि वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कैसे मैट्रिसेस हैं? ऐसी मैट्रिसेस जिनमें डिटर्मिनेंट जो है वो ज़ीरो ना आए उनको हम नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस कहते हैं। नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हम राइट कर लेते हैं कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें जो डिटर्मिनेंट है, फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स ए है, उसका डिटर्मिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी कोई भी वैल्यू हो 1 2 3 4 5 -17 कोई भी वैल्यू हो सकती है रियल नंबर, तो हम उसको कहेंगे वो मैट्रिक्स क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। तो हम सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो होगा तो हम कहेंगे ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू कोई रियल नंबर आती है तो हम इसको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है ए मैट्रिक्स A is equal to 3 6 2 4, 3 6 2 4। हम इस मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। लिखते हैं DET डिटर्मिनेंट A इज़ इक्वल टू A मैट्रिक्स को वर्टिकल बार में इज़ इक्वल टू मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को वर्टिकल बार में 2 4। ये एक प्रॉपर तरीका है डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने का। तो हमारे पास सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 4 से, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 6, 4 3 12 माइनस 6 2 द 12। तो स्टूडेंट्स 12 माइनस 12 ज़ीरो होता है, इट मीन्स इट इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे सिर्फ ये पूछा गया है कि हमने बताना है कि ये सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट था उसका आंसर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का आंसर आया है उस मैट्रिक्स का ज़ीरो, तो इट मीन्स इट इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। हम यहाँ लिख देंगे इट इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स, इट इज़ सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स को कहा जाता है जिसमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू ज़ीरो हो। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। अब हम पार्ट 2 करेंगे, डेट इज़ द मैट्रिक्स
B is equal to 4132. 4132. बी मैट्रिक्स का बताने के लिए कि ये सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है, सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। DET बी इज़ इक्वल टू बी वर्टिकल बार के अंदर, और मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को भी वर्टिकल बार में लिखेंगे। तो 4132 इज़ इक्वल टू 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर है 4 to the 8 माइनस 3 1 the 3। 8 minus 3 is 5, that is not equal to 0। आगे हम लिख देते हैं that is not equal to 0, so it is a non-singular matrix। So it is non-singular matrix। अब हम पार्ट सी को पार्ट 3 करते हैं, डेट इज़ अ सी मैट्रिक्स। सी इज़ इक्वल टू 7 minus 9 3 5। 7 minus 9 3 5। डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे सी का, बताने के लिए कि ये सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। मैट्रिक्स को हम वर्टिकल बार में लिखेंगे 3 5। हमारे पास आंसर आता है 7 को 5 से मल्टीप्लाई करें, माइनस 3 को माइनस 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 द 35, माइनस माइनस प्लस 9 3 27। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है 62, डेट इज़ नॉट इक्वल टू 0। इट इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इट इज़ non-singular matrix। अब हम पार्ट डी, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, फोर्थ पार्ट है। डी इज इक्वल टू टू 5 minus 10 माइनस 2 4। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। डी वर्टिकल बार के अंदर 5 minus 10 माइनस 2 4 एलिमेंट्स जो है मैट्रिक्स को, उनको भी वर्टिकल बार के अंदर पहले लिखेंगे, और जब डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैं लास्ट पार्ट में फिर से मेंशन कर देती हूँ, 5 4 एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे एंड माइनस 2 और माइनस 10 को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास वैल्यू आती है 5 4 20, लिख लेते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 10। तो स्टूडेंट्स 5 4 20 माइनस माइनस प्लस, हम यहाँ पे पहले साइंस को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि साइंस भी नंबर्स की तरह मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 10 to the 20, आंसर इज़ 0। तो ऐसे स्क्वायर मैट्रिसेस जिनका डिटर्मिनेंट 0 हो, हम उनको सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे इट इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। इट इज़ सिंगुलर मैट्रिक्स। ये ऑब्जेक्टिव के शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाता है। तो हमारा आज का लेक्चर जो है वो यहीं पर ख़त्म होता है। हमने आज 1 और 2 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने 1 by 1 मैट्रिक्स एंड 2 by 2 मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट किया, और हमने ये देखा कि अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो तो उसको सिंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है, और अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल ना हो तो उसको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे जो कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से रिलेटेड है। तो सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर।